नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की, जो उत्तराखंड के 4 धाम है। आपको पहले बताया यमुनोत्री, गंगोत्री, और आज हम केदारनाथ। आप सभी दर्शकों का अपने मन में स्मरण करें कि हम जीते जीते न जाके कम से कम ध्यान से केदारनाथ के दर्शन कर लें। तो आए आज केदारनाथ का जो मंदिर है, इसके बारे में अलग अलग प्रकार की किंवदंती है। कोई कहता है कि पांडवों ने स्थापित किया, जब पांडवों ने भ्रातृहत्या के मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहले तो काशी गए। भगवान शंकर ने वहाँ उनको दर्शन नहीं दिया, फिर वो हिमालय के केदारखंड में गए। वहाँ भगवान शंकर ने अपना जो स्वरूप है भैंस के रूप में, बैल के रूप में धारण कर दिया था। जब पांडवों ने भगवान शंकर को देख लिया, खोज लिया, तो भगवान शंकर ने अपना सिर उस भूमि में, पाताल में धसा दिया था, और केवल पीछे की पिंडी का जी दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर ने खुश होकर के पांडवों के मुक्ति होने का वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था। आज भी जो लोग जाते हैं केदारनाथ में, पिंडी के त्रिकाल पिंडी के दर्शन होते हैं। भैंस जो बैल के रूप में, उसके दर्शन होते हैं। ये भी किंवदंती में है कि जो भगवान शंकर का जो मुआ है वो पशुपतिनाथ में, इसीलिए उनका नाम पशुपतिनाथ कह गया है। तो ये तो किंवदंती है। लेकिन जहां तक मंदिर का निर्माण या मंदिर के, तो अलग अलग चीज में प्राचीन ग्रंथों में, केदारखंड स्कंद पुराण में ये भी वर्णन आता है कि केदारनाथ का मंदिर किसी ने मंदिर का किसने निर्माण कराया होगा। बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पांडवों से लेकर जो पुख्त जानकारी पांडवों को लेकर, और आद्य शंकराचार्य जो हमारी शंकराचार्य 4 फीट के शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य जी के उन्होंने इसका निर्माण किया, ऐसा भी वर्णन आता है। अगर विज्ञान की हम बात करें, जो आधुनिक विज्ञान की बात करें, जो केदारनाथ का मंदिर शायद 8वीं सदी में बना होगा। ये मंदिर का कोई पुख्त वो नहीं है, प्रूफ नहीं है, फिर भी कम से कम 1200 वर्षों से मंदिर का अस्तित्व का वर्णन आता है। केदारनाथ का मंदिर उत्तर भारत के पवित्र 30 स्थानों में इनकी गिनती की जाती है, और जो उत्तर भारत के या जो उत्तराखंड के 4 धाम है, उसमें केदारनाथ का बहुत बड़ा वर्णन आता है। इसको कोई कहते केदारखंड भूमि भी कहते हैं। स्कंद पुराण में ये सब इसका वर्णन आता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ 6 महीने तक भगवान शंकर की कृपा से 6 महीने तक ही प्रभु के दर्शन होते हैं, और 6 महीने यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं। आप जब भी उत्तराखंड जाएंगे तो अपने मन में ये हमेशा ध्यान रखना कि ये भगवान के दर्शन के लिए हम उत्तराखंड जा रहे हैं, न कि हम घूमने के पर्पज से, न तो हम ऐसे कोई पिकनिक के तौर पे। जब भी आप उत्तराखंड जाएं, देश विदेश जितने भी हमारे सनातनी धर्म भाई बंधु हैं, वो सब जब भी उत्तराखंड के केदारनाथ में जाएं, तो भगवान केदार या भगवान शंकर मुक्ति के दाता है। हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो भगवान शंकर मोक्ष के कारक हैं। तो ये मन में निश्चित कर लें कि अगर हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो भगवान शंकर निश्चित हमारी मुक्ति का कोई न कोई मार्ग प्रस्तुत करेगा। और जब भी आप जाएं, तो आपको सभी दर्शकों को बता दूं कि कहीं से भी पहले आपको ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश जाना पड़ेगा। इसमें 5 प्रयाग आते हैं। प्रयागों को पार करके तब जाके आप केदारनाथ की पवित्र तीर्थ स्थान के दर्शन कर पाएंगे। वहां पे यह कहावत है कि भगवान साक्षात हमेशा हिमालय भूमि में साक्षात भगवान पार्वती सहित वहां पे निवास करते हैं, अपने गणों के साथ में वहां पे हमेशा निवास करते हैं। और जो जिस भावना से जाता है, भगवान शंकर तुरंत ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब भी आप जाएं, तो मैं ये हमेशा ये प्रार्थना करता हूं अपने दर्शकों को कि छोटे बच्चों को न ले जाएं। कम से कम 50 साल के बाद तभी आपको
यात्रा का विचार मन में आना चाहिए। वैसे तो यात्रा जब मर्जी कर सकते हैं, भगवान के जाने के में घर में छोटा बच्चा भी जा सकता है, बड़ा बच्चा भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान रहते हैं जैसे बद्रीनाथ हो गए, केदारनाथ हो गए, रामेश्वरम हो गए, जगन्नाथपुरी हो गए। तो 50 साल के बाद अगर प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं तो जो भी आपने, चाहे बाल अवस्था में, चाहे युवा अवस्था में, चाहे ग्रस्त अवस्था में, जो भी आपने पाप ताप संताप के हो, तो निश्चित ही भगवान के दर्शन करने से उनकी मुक्ति हो जाएगी और आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि हमेशा बनाए रहे। फिर भी मैं अपने दर्शकों को कहते हैं कि जब भी आप केदारनाथ की यात्रा जाएंगे तो भगवान शंकर का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का ध्यान करते करते जब आप अपने घर की ओर लौटें तो हरिद्वार ऋषिकेश से अवश्य अपने घर के लिए गंगा जल यानी भगवान का जो चरणामृत होगा उनके अपने परिवार के लिए, अपने घर की शुद्धि के लिए अवश्य लाएं, ताकि जो आपके परिवार के लोग, ये जो आपके रिश्तेदार, जो आपके आस पड़ोस के केदारनाथ का खर्चा नहीं उठा सकते, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का खर्चा नहीं उठा सकते, या कुछ ऐसी अवस्था होती जा नहीं सकते हैं, तो उनको केदारनाथ का जो प्रसाद के रूप में गंगा जल है हरिद्वार से उनको अवश्य दे, जिससे परिवार की मुक्ति के साथ साथ आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें। कल हम बद्रीनाथ की ओर ले जाएंगे। तब तक के लिए बोल शंकर भगवान की जय।